अगर किसी का जैसे बुरा वक्त आने वाला है तो क्या न्यूमरोलॉजी उसको करेक्ट कर सकता है? न्यूमरोलॉजी में हमें पता चलता है कि उसका बैड टाइम क्या है करके, फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, रिलेशंस। तो वर्ल्ड के लिए 2026 कैसा होगा? अगर हम वर्ल्ड की बात करें एंड 2026 ईयर की बात करें तो 2026 का टोटल आ जाता है 1, राइट? ये जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे होंगे? तो हम बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नॉट सो गुड इन 2026। तो आपको क्या लगता है कि 2029 में जब वापस लोकसभा इलेक्शंस होंगे तो नए सक्सेसर कौन होंगे मोदी जी के अलावा? बिकॉज मोदी जी तो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। यस, मोदी जी के बाद अगर कोई बन सकता है। हाल ही में एक मूवी काफी हिट हुई है धुरंधर, अभी भी चल रही है। इट हैज क्रॉस्ड 1000 करोड़। हाँ राइट। सो उसमें अक्षय खन्ना की काफी तारीफ हो रही है। तो उनके लिए 2026 कैसा? 2026 he will be getting more offers। तो मैम ऐसी कोई शॉकिंग या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन आप बॉलीवुड के बारे में देना चाहेंगे? जैसे कि शाहरुख खान, द किंग खान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर अमृता वाधवा, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू वास्तु शास्त्र। शी इज गुड इन टैरोट कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड शी इज वेरी मच लाइक प्रोफेशनल टुवर्ड्स हर वर्क। उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं न्यूमरोलॉजी में एंड एक्सपर्टीज के साथ वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे वर्ल्ड पे कैसे 2026 का इम्पैक्ट होगा एंड न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस जानेंगे हम, प्लस इंडिया पे कैसा इम्पैक्ट होगा, अलॉन्ग विद दैट ट्रेड्स पे, हमारे सेलिब्रिटीज पे एंड क्रिकेट के बारे में भी। तो ये पॉडकास्ट जरूर आपको सुनना चाहिए। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। जैसे हम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी पे आज बात करने वाले, राइट। तो क्या न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बदल सकता है? फ्यूचर हम बदलने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम गाइडेंस जरूर दे सकते हैं इस चीज के ऊपर कि आगे अगर कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं या कुछ चीजें ऐसी होगी जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई पॉलिटिशियन आ रहा है या अगर हमारे पास कोई बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, तो उनके पर्सनल लाइफ में क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं उस पर हम गाइडेंस देके वो चीजें टाल सकते हैं और बदल सकते हैं। बट अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि प्लैनेट पोजीशंस चेंज होती है तो ऑब्वियसली इवेंट्स भी चेंज होंगे जी। तो वो प्रिडिक्शन से ज्यादा अगर हम गाइडेंस दें उन चीजों के लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है, बट हम बोल सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट स्टिल की जब हम डेप्थ में इसकी स्टडी करते हैं तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स चेंज हो जाती है एंड बहुत सारी चीजें मैटर करती है दोनों के अपने अपने फील्ड में। ओके। बट अगर किसी का जैसे बुरा वक्त आने वाला है या अगर उनका टाइम अच्छा नहीं होने वाला, तो क्या न्यूमरोलॉजी उसको करेक्ट कर सकता है? न्यूमरोलॉजी में हमें पता चलता है कि उसका बैड टाइम क्या है करके, फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, रिलेशंस क्यों नहीं उसके सक्सेसफुल हो रहे हैं, या जो पैटर्न है उनके लाइफ का डाउनफॉल अप वो क्यों हो रहा है, तो हम उस चीज को वहां पे ब्रेक कर सकते हैं कुछ रेमेडीज देके, कुछ गाइडेंस देके कि उनकी जो लाइफ है वो ऑन ट्रैक आ जाए। जैसे कि लाइफ पाथ नंबर हम देख सकते हैं, डेस्टिनी नंबर देख सकते हैं, या शालिडियन चार्ट से हम उनका नंबर्स भी देख सकते हैं, जो हम नाम का जो टोटल जिसपे आता है वो शालिडियन न्यूमरोलॉजी हो जाता है। तो उससे हम उनके नाम में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। देन इसमें फिर सिग्नेचर एनालिसिस हो गया। उससे भी समझ में आता है कि उनका लाइफ का पैटर्न कैसे चल रहा है। तो जब हम ये सब चीजों को ब्रेक करते हैं और एक पॉइंट पे ऐसे लेकर आते हैं कि जहाँ पे वो जो उनकी पास्ट की चीजें जो हो गई है वो हो गई है, बट आगे जो होने वाला है हम चीजों को गाइडलाइंस देके उन चीजों को चेंज कर सकते हैं इन अ गुड वे, कि जहाँ पे उनको ग्रोथ मिले, उनकी स्टेबिलिटी आए उनके फाइनेंशियल टर्म्स में एंड रिलेशनशिप्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए, या मैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव पे बात करूं, तो वर्ल्ड के लिए 2026 कैसा होगा? अगर हम वर्ल्ड की बात करें एंड 2026 ईयर की बात करें तो 2026 का टोटल आ जाता है 1, राइट। 2 + 2 + 6 जो कि हम 1 बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 इज अ बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। 1 इज फॉर सन जो कि राइजिंग है। तो 2026 में देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स गोना हैपन, बट हम एक टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि पहले हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। 2026 में देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सडन फ्लड्स आना,
या एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड होना बहुत सारी कंट्रीज में ये देखा जाएगा करके। अगर हम उसमें इंडिया की बात करें तो इस बार जो विंटर्स है वो काफी लेट शुरू हुई है एंड लेट तक चलेगी, और इस बार थोड़ी सी चिलिंग विंटर हम बोल सकते हैं। हाँ, तो हर कोई comparatively। हर कोई फिर उस हिसाब से कैसे प्रिपेयर्ड रहेगा फॉर दैट। हाँ, बट अगर हम 2026 स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लड्स के बहुत ज्यादा सिचुएशंस क्रिएट होंगी, एंड यू कैन से कि वॉल्केनो इरप्शंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। काफी जगहों पे इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो 2026 में ये बहुत सारी जगहों पे और दिखाई देगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। पोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी इंक्रीज होगा, जो कि किसी के भी हाथ में नहीं है उसको कम करना या उन पे कुछ एक्शंस लेना। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू डिक्रीज दैट सिचुएशन, जो पोल्यूशन लेवल है वो कम करने की कोशिश कर रही है, बट यू कैन से कि देयर इज ओनली 10 to 20% की जहाँ पे वो इफेक्टिव नजर आ रहा है करके। ओवरऑल जो हमारी सीजन्स है वो इम्पैक्ट होंगे, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम यू कैन से कि रेन्स होंगी जिसकी वजह से फ्लड सिचुएशन। देयर आर पॉसिबिलिटीज की काफी जो मेजर कंट्रीज है लाइक जापान, वहां पे अर्थक्वेक हिट होगा फिर से। देयर विल बी अ मेजर अर्थक्वेक इन जापान इन दिस 2026 ईयर, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक डिजास्टर के रूप में दिखाई देगा। ओके। एंड काफी कंट्रीज में जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस 2026 में वो मोबिलाइज होंगे, लाइक थोड़ा पीस की तरफ जाएंगे? मोस्टली जो कंट्रीज वॉर लाइक सिचुएशन पे चल रही है दे आर बेसिकली मिडिल ईस्ट, तो उसमें एज इट इज सिचुएशन रहेगी। कम तो कुछ नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। उसमें इंडिया भी एक मेजर रोल प्ले करेगा फॉर सपोर्ट इन सम काइंड ऑफ कंट्रीज, बट वो बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिलेगा, नॉट डायरेक्टली फ्रंटली की या वी आर गोना सपोर्ट यू फॉर द वॉर लाइक। इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा वॉर लाइक सिचुएशन में, बट नॉट मेजर। इंडिया को इम्पैक्ट करेगा इन दिस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जब ये वॉर हो रहे तो थोड़ा सा इफेक्ट होगा इकोनॉमिकली। चाइना विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल इन दिस सिचुएशन, हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या वॉर लाइक सिचुएशन के लिए, बिकॉज दैट विल बी चाइना विल बी ऑन नंबर 1 फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इन 2026 हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक हिलेगा, शेयर मार्केट का हिलेगा, देन यू कैन से कि मेडिकल इंडस्ट्री का हिलेगा, खासकर यूएस में। यूएस का मार्केट क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है 2026 में, यू कैन से कि अराउंड जून जुलाई के टाइम पे। अभी इट्स नॉट स्टेबल, इट इज गोइंग अप एंड डाउन, बट बाय जून जुलाई देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इट विल क्रैश। वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउनफॉल पे आएगी, एंड जो हम बोलते हैं कि काफी लोगों को निकाला जा रहा है ऑलरेडी मेनी यूएस कंपनीज में, वो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। सो एवरीवन बी सेफ विद देयर जॉब्स। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के भी एक साइंस ऐसे हैं? यस, डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल तो हम बोल सकते हैं कि 2-3 महीने से तो मीडिया से काफी दूर है, एंड आगे और दूर होंगे, बिकॉज जो उनके प्लानिंग्स थे 2025 के वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। 2026 उनके जो कुछ डिसीजंस है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल लेके जाएगा यूएस को, एंड वो बहुत इम्पैक्ट करेगा ऑन द ग्लोबल मार्केट। ओके, तो और ये जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे होंगे? हम बोल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नॉट सो गुड इन 2026। ओके, थोड़ा सा वी कैन एक्सपेक्ट कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाए इंडिया की तरफ से, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से नॉर्मलाइज नहीं होगी। उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो बैकफायर होगा, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड आई कैन से कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं 2025 में टू फेस दैट सिचुएशन और टू गो अगेंस्ट देम, टू फाइट विद देम, 2026 में वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, बट ही विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट थिंग बिकॉज ही नोज हाउ इट्स गोना वर्क। एंड यस, उनके डिसीजन इज गोना बी वेरी गुड, so we would like to support them basically. Definitely ma'am, India come first. Yes. अभी जैसे हमने इकोनॉमिक्स की बात की, तो फिर कौन से सेक्टर में आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे मेजर एंड सबसे बेस्ट सेक्टर होगा मेडिकल, बिकॉज जैसे चीजें बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है या हम बोल सकते हैं कि चालू है, यू कैन से कि वायरस जो कोविड का जो सिचुएशन था वैसी सेम तो सिचुएशन नहीं आएगी, बट लगभग हम बोल सकते हैं कि उस टाइप की सिचुएशंस होंगी जहाँ पे मेडिकल
फील्ड बहुत ज्यादा बूम करेगा। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, दैट विल बी अ गुड थिंग। उसके साथ हम बोल सकते हैं कि एआई बहुत ज्यादा बूम होने वाला है, दैट विल बी अ डोमिनेंट फॉर द ह्यूमन इंडस्ट्री, कि जहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा थ्रू एआई। तो एआई में भी अगर आप करते हो, दैट विल बी गुड। जो कि हम बोल सकते हैं कि इसका हमें जो रिजल्ट्स है 2026 2027 में बहुत अच्छा मिलेगा एआई के रिजल्ट्स। तो ये 2 साल बहुत ज्यादा अच्छा है एआई के लिए मेडिकली। ओके, और इंडिया की अभी बात करते हैं जैसे, तो फिर इंडिया में कैसा रहेगा 2026? इंडिया के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। देयर विल बी फ्लक्चुएशन, बट ऐसे नहीं कि दैट वुड बी मैनेजेबल। ओके, एवरीथिंग विल बी मैनेजेबल, इकोनॉमिक वाइज भी हम बोल सकते हैं एंड मेडिकली वाइज भी हम बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर ही देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स, देयर आर लॉट ऑफ कास्ट, जहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है इंटरकास्ट में। बेसिकली यू कैन से कि या कम्युनिटीज वाइज, हाँ। बट कैसा है कि दैट इज मैनेजेबल, इट्स नॉट गोना बी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। छोटे छोटे इवेंट्स होंगे जहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिटीज डिस्टर्ब होंगी, जो आपस में जो फाइट्स है, या हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन पीपल गोइंग अराउंड। ओके, कि जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ क्रिकेटर्स है, उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, या हम बोल सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो गई, पॉलिटिशियंस हो गए, तो ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगी इन 2026। तो उसके लिए द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। तो आप जो मैसेज पास ऑन कर रहे हो टू द पब्लिक, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके। तो अभी जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो आपको क्या लगता है कि 2029 में जब वापस लोकसभा इलेक्शंस होंगे, तो नए सक्सेसर कौन होंगे मोदी जी के अलावा? बिकॉज मोदी जी तो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। यस, मोदी जी के बाद अगर कोई बन सकता है, एंड द बेस्ट यू कैन से कि अकॉर्डिंग टू माई स्टडी टिल नाउ, हम बोल सकते हैं कि योगीनाथ जी। ओके, उनके बहुत ज्यादा चांसेस है बनने के। मतलब उनके स्टार्स वैसे अलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं, उनको सपोर्ट वैसे मिलना स्टार्ट हो चुका है कि बहुत सारी चीजें उनके फेवर में जा रही है, एंड तैयारी भी उसी तरफ से हो रही है करके। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई बन सकता है, या जिनमें पावर है, या हम बोल सकते हैं जिनके स्टार्स वैसे वर्क कर रहे हैं, तो वो है योगीनाथ जी। तो वो अच्छे से लाइक आगे फ्यूचरिस्टिक। यस, अगर आप देखो कि उन्होंने अपने खुद के स्टेट का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। बेसिकली जो उनके स्टेट में जो बहुत ज्यादा करप्शन था, वो काफी हद तक खत्म हो गया। एंड वुमेन सेफ्टी, यस, वुमेन सेफ्टीज बोल दो, एंड उनमें वो नॉलेज है, वो पैटर्न है कि वो होल्ड ला सकते हैं। एंड इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है उस सब चीजों की एक होल्डिंग पावर की, एंड वो उनमें है। And field wise wisdom भी है मैम उनके। Yes, he is very much inclined to spirituality also. Right. So वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। Definitely. So हम भी यही चाहेंगे कि आगे वो जो भी लीड करें, वो हमारे कंट्री को और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाए। इस पे मैम एक कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो अभी दिल्ली में आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद पोल्यूशन या बाकी इश्यूज रिमेन द सेम है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी कितना दिल्ली के लिए वर्क कर पा रहा है? न्यूमरोलॉजी तो वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, जो कि हम डेली न्यूज में देख रहे हैं करके। काफी स्टेप्स ऐसे जो नहीं लिए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ दी जो हम बर्न करते हैं, जो हम गन्ने का जो सूखा निकलता है, शुगर केन का, हरियाणा साइड पे, तो जो वेव्स आ रही है, जो विंड फ्लो है, वो उस तरफ से आ रहा है करके दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं उस पे कमेंट तो इतना नहीं करूंगी कि अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी होना चाहिए। हाँ, जो स्टेप्स लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं, एंड जो पैटर्न है वो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। ओके, तो मैम ऐसी कोई शॉकिंग या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन आप बॉलीवुड के बारे में देना चाहेंगे? बिकॉज हमारी इंडियन सिनेमा 100 ईयर्स से ज्यादा है अभी। Right. 2026 is a very good beginning for new movies which will be including AI also. Okay. So AI का जो impact है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पे भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगा. So you can obviously start investing in that. Second thing, जो लीडिंग एक्टर्स है, जो पुराने हमारे एक्टर्स है, जैसे कि शाहरुख खान, द किंग खान, दिस ईयर आफ्टर हिज द लेटेस्ट मूवी जो आने वाली है उनकी, द किंग करके, उसके बाद he will be taking a temporary retirement, not a permanent one,
बट अ टेम्पररी रिटायरमेंट वो लेंगे करके. ओके. एंड जो अगर हम कुछ एक्टर्स की बात करें या एक्ट्रेसेस की बात करें, जैसे कि दीपिका पादुकोण, ये साल उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. उनको कुछ अच्छे मूवीज के ऑफर्स आएंगे जिसमें उनके लिए इट विल बी अ ग्रोथ, पर्सनली अ ग्रोथ फॉर हर. Second, Alia Bhatt. Alia Bhatt is gonna be a very good actress. 2026 में उनको काफी अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे. You can say कि ग्लोबली उनको कुछ रिकग्निशन भी मिलेगा, उनको ऑफर्स भी आएंगे. Okay. रणबीर कपूर को भी काफी ग्लोबल रिकग्निशन मिलने के चांसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवी रामायण. हाँ, तो उसके बाद ही विल बी वेरी वेल नोन एंड बोल सकते हैं ना कि एक वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म ही विल अचीव दैट. एंड उसके बाद हम बात करेंगे सनी देओल की. बॉर्डर 2, उसमें उनको भी काफी अच्छा रिकग्निशन मिलेगा. सो दैट मूवी विल बी अ हिट फॉर देम. ओके. एंड ही इज इन रामायण आल्सो. Yes, he's in Ramayana also. तो उसमें बोली ना, ये जो 2-3 मूवीज जो आ रही है, that will basically get a global recognition and उसमें उनका ग्रोथ काफी अच्छा हो जाएगा. So overall for Bollywood industry, 2026 is going to be very good because it stands for one. So new beginnings, new projects and global recognitions होंगे. तो इंडिया के लिए basically Bollywood industry is going to boom. Okay. एंड मैम हाल ही में एक मूवी काफी हिट हुई है, धुरंधर, अभी भी चल रही है. इट हैज क्रॉस्ड 1000 crore. हाँ, राइट. सो उसमें अक्षय खन्ना की काफी तारीफ हो रही. तो उनके लिए 2026 कैसा? 2026 he will be getting more offers. 2025 में उनका जो बूमिंग पीरियड था वो स्टार्ट हो चुका है एंड 2026 उसके रिजल्ट्स रहेंगे. उनकी थोड़ी सी हेल्थ पे आएगा, इन द सेंस ही विल बी अ बिट वीक, बट वो रिकवर करके ही विल बी डूइंग वेरी वेल. मतलब ही विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस नाउ. ओके. सो दिस ईयर इज वेरी गुड फॉर हिम. गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेसिकली दिस ईयर. ओके. इस ईयर में किसी के लाइक सेलिब्रिटी डिवोर्सेस के चांसेस हैं? डिवोर्सेस ऑन मेजर थिंग तो नहीं, बट डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. ओके. तो उसमें जो रूमर्स फैलने वाले हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रहना चाहिए. या अगर ये समझो, ये वाला पॉडकास्ट अगर कोई देख रहा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर कोई देखेगा, तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड कि मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. सो दैट्स अ गाइडेंस की डोंट लेट थर्ड पार्टी इंटरफियर इन योर रिलेशनशिप एंड जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर्स. ओके. एंड मैम काफी लाइक क्रिटिसिज्म ये सलमान खान को भी मिल रहे हैं. लास्ट ईयर आपने देखा होगा. yes, तो इस 2026 में उनका कैसा फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है? सलमान खान जी जो है, ही इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैक्टिकल. वो बेसिकली ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं. ये सब चीजों पे इग्नोर करते हैं. एंड अगर जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, वो तो काफी टाइम से हो रहा है, ऐसे नहीं कि इट्स अ न्यू थिंग फॉर हिम करके. बट 2026 एक मूवी उनकी आएगी जो दैट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, बिकॉज काफी टाइम से उनकी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं आई है. But 2026 it's a good for him. Right now he is very patient, study है, he is doing very calmly, not very much socializing हम बोल सकते हैं, या not very eager कि मुझे करना ही है करके. Right. He is just taking projects very normally and शांति से. हाँ. Okay. So means उनके लिए भी अच्छा होगा. 2026 ओवरऑल काफी जनों के लिए अच्छा है. You can say कि 90% लोगों के लिए अच्छा है. बट आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या कब कैसे करना है. राइट. लोगों को पता रहता है कि हमारे लिए ये चीज जरूरी है, हम नहीं फॉलो करनी, बट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ लेजीनेस. तो जो पिछला साल गया है, मतलब जो 2025 खत्म हो रहा है, दैट वाज यू कैन से कि 2024 का जो कर्मा था वो हमने कर लिया. अभी हमने प्लानिंग करके, अभी जो हमें अपॉर्चुनिटीज आ रही है उस पर हमने ज्यादा फोकस करो. Right. It's a new beginning, so start something new, right. and it will give you results. And everything, as you said, everything will be new beginning. It's a turning point, yeah. It's a turning point for everyone. So आप उस मोमेंट को यूज करो, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करो. Yes. मैम, आप क्रिकेट देखते हैं? नॉट मच, बट थोड़ा बहुत तो है कि उस चीज में पता तो चलता है कि क्या चल रहा है क्रिकेट में. हाँ मैम, अभी 2026 में फेब में वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप. तो आप इंडिया को कैसे देखते हैं? क्या वो वंस अगेन वर्ल्ड कप विनर बनेंगे? यस, डेफिनेटली. इंडिया के लिए 2026 ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन कि जहाँ पे ग्लोबली ऑल्सो इंडिया इज गोना लीड.
तो भले वो किसी में भी बोलो, अगर हम वॉर लाइक सिचुएशन बोल रहे हैं तो भी इंडिया का एक रोल होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक बोल रहे हैं तो भी इंडिया का रोल होगा, जब हम ग्लोबल स्टेज बोल रहे हैं, रिकग्निशन बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो भी वो होगा। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए भी देर आर यू कैन से हायर चांसेस कि इंडिया मैच जीतेगी। ओके। एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इंडिया को ही मिलेगा T20 का वर्ल्ड कप मिलेगा। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन जहाँ पे मेनी पीपल विल बी डाउटिंग इंडिया, but they are going to play very hard this time and they're going to just prove themselves. Okay. तो मीन्स हम होप करें कि इस बार भी yes definitely, just hope and start doing manifestations. Definitely manifestations will work for everyone. Yeah, right. एंड मैम अभी इधर भी गौतम गंभीर के कोचिंग पे काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, लाइक बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्म वेल इन टेस्ट क्रिकेट, बट T20 में या ODI में अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आपको लगता है कि 2026 में गंभीर को सैक करेंगे या वो और ग्रो करेंगे? गंभीर जी के लिए बहुत मतलब जो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं बैड फेस चल रहा है उनके लिए। 2026 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी फॉर हिम थोड़ा सा लो रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके क्रिकेट के इसके ऊपर होगा, बट थोड़ा सा बोल सकते हैं ना जो गेम्स चल रहे हैं उनके अगेंस्ट पॉलिटिकली हम बोल सकते हैं कि उस वजह से उनका जो ग्रोथ है, थोड़ा सा पर्सनल ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होने के चांसेस है करके। सो ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ इन दिस 2026 ईयर। एंड बोल सकते हैं ना कि एक स्वीट स्पीच रखना जरूरी है। एंगर इश्यूज उनके होंगे, थोड़ा सा वो डोमिनेट भी हो जाएंगे, बट उनको वो एक स्वीट स्पीच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे झुकना है वहां पे थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ेगा। राइट। कि अपनी पोजीशन मेंटेन लाना होगा, अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए बेसिकली। तो 2026 थोड़ा लो है। ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज पर्सनल करियर, पर्सनल ग्रोथ, अदरवाइज तो फिर उनका मुश्किल है। अच्छा, ओके मैम। अभी जैसे T20 से विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है, बट ODI में अभी भी खेल रहे हैं। तो ODI 2027 वर्ल्ड कप में जो होगा उसमें विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को हम देख सकते हैं? यस, ये अगर दोनों पेयर करते हैं 2027 के ODI में, सो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द इंडियन टीम, बिकॉज ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा खेलती है साथ में। बट इस केस में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि विराट कोहली जी जो है वो थोड़ा सा बैक ऑफ करे। देर आर चांसेस, 100% नहीं, बट देर आर चांसेस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ थोड़ा सा इश्यूज होंगे। बट इफ ही टेक्स गुड गाइडेंस एंड ही मूव्स फॉरवर्ड थ्रू इट, तो डेफिनेटली दे विल प्ले। एंड वो एक अच्छी टीम है दोनों की। हाँ राइट, वो एक बॉन्डिंग है और काफी सालों से करते आ रहे हैं इंडिया को सर्व। यस मैम, जैसे अभी हमने विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की बात की, तो धोनी, MS धोनी थला फॉर ए रीजन, उनके लिए आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली MS धोनी जी जो है, ही इज यू कैन से कि क्रिकेट के मास्टर रहे हैं एंड आगे भी रहेंगे। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो अभी IPL सीजन होने वाला है ये वो लास्ट खेले। 99% चांसेस है कि वो इसके बाद रिटायरमेंट ले। तो ये IPL इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम, ही विल बी परफॉर्मिंग वेरी गुड एंड ही विल गेट अ वेरी गुड रिकॉग्निशन इन दिस IPL। सो ये साल एक्सपेक्ट करो कि जो उनकी टीम है, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो जीते जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिटायरमेंट। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। एंड मैम, उनकी फ्रेंचाइजी जैसे CSK के लिए खेलते हैं वो, तो वो येलो कलर है, तो ऑब्वियसली जैसा आपने बोला कि सन का होगा। जैसे कि 1 नंबर है एंड मतलब 2026 कम्स टू 1 एंड उसका हम लोग फेवरेबल कलर जो हम बोलते हैं कि लकी कलर भी येलो है। तो ये साल इसीलिए ही तो मैंने बोला ना कि उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड वो परफॉर्म भी बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो CSK फैन चीयर अप फॉर थाला। यस, डेफिनेटली। ओके मैम, अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी के अर्ली रिटायरमेंट पे काफी ह्यूमर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं? अभी जैसे आपने बोला मोदी जी के जो रिटायरमेंट के ऊपर रूमर्स है, तो रूमर्स ही है। अच्छा। वो इतने जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन तक, बट उनकी हेल्थ पे आने के थोड़े से चांसेस है। जैसे कि मैंने 2025 के प्रेडिक्शन में भी बताया था कि उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा
सो 2026 के लिए भी उनके लिए सेम ही है कि जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी इंक्रीज होगा, टेंशन्स बहुत इंक्रीज होंगी, जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स सारी इंडिया पे ही आने वाली है। वॉर लाइक सिचुएशन में मेजर रोल है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो थोड़े इंक्रीज होंगे, उसका एक अलग से स्ट्रेस बोलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा इफेक्ट करेगा उनके हेल्थ पे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उनके हेल्थ पे आ सकता है। तो एज पर गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस ही नीड्स टू कीप अ चेक ऑन हिज हेल्थ, बाकी तो एवरीथिंग ही मैनेजेस वेरी परफेक्टली। ओके, एंड अगर ग्लोबल मार्केट या इंडियन पे मैं बात करूं, इंडिया लेवल पे, तो आपको क्या लगता है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर लास्ट ईयर काफी बूम था उनका, तो अभी क्या इस साल भी वो मेटल दोनों हिट करेंगे? यस, जैसे कि ये वाला साल सन का है, वन का है, एंड उनके लिए बेस्ट जो मेटल है दैट इज गोल्ड। गोल्ड भी बूम करेगा, उसका रेट भी बढ़ेगा, उसके साथ सिल्वर का ज्यादा रेट बढ़ेगा, जिसे हम बोल सकते हैं सिल्वर इज अनदर गोल्ड। तो हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो गोल्ड एंड सिल्वर में, इन्वेस्ट करो, ऐसे नहीं कि आपको लेके खरीद के रखना है करके, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड सिल्वर बूम करेगा, इसके साथ कॉपर भी बहुत ज्यादा बूम करेगा फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड जहाँ पे कॉपर यूज होता है बेसिकली, तो कॉपर के भी रेट्स बढ़ेंगे। तो अगर आप कॉपर में भी इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके रिस्क पे है। हम सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो प्रिडिक्शंस हो ही। बट जितनी मेरी स्टडी है, एनालिसिस है अभी तक का, तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग मैम, थैंक यू फॉर योर प्रेस्टिजियस टाइम। Thank you so much. Guys, please follow our channel if you like the show. That is Potshot Studio. And आप मैम का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं या आप उनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दैट इज amrita.vastu। ये इंस्टाग्राम हैंडल्स बता रहा हूँ, और हमें आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much.